गुड मॉर्निंग बच्चों। हम डायरेक्ट नरेशन वाला टॉपिक पढ़ रहे हैं और डायरेक्ट नरेशन में हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिया है। इंट्रोगेटिव की को इनडायरेक्ट में चेंज करने के रूल्स आपने पढ़ लिए हैं। अब बच्चों हम बात करेंगे, आज हम आपके लिए तीसरा जो टॉपिक है डायरेक्ट नरेशन का वो रहेगा इंपेरेटिव सेंटेंस का। क्या पढ़ेंगे अपन? इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इंपेरेटिव सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। क्या कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। यानी इस वाक्य में कौन कौन से सेंटेंस आएंगे इसकी डेफिनेशन लिखेंगे आप। कैसे लिखेंगे? ऐसे वाक्य जिसमें आदेश यानी ऑर्डर या कमांड, ठीक है, आदेश सलाह है जिसको अपन एडवाइस कहेंगे, या निवेदन कह दो या प्रार्थना कह दो। प्रार्थना जिसको आप इंग्लिश में रिक्वेस्ट कहेंगे या अर्ज, ठीक है। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश, सलाह, निवेदन का भाव होता है। नंबर एक बात। दूसरी डेफिनेशन में दूसरा टॉपिक क्या है? आप ये करेंगे, क्या लिखेंगे? आप ये लिखेंगे, देखो ये ऐसे वाक्य जिसमें सेड या सेड टू को आरएस के वाक्य के भाव के अनुसार आदेश दिया गया है तो ऑर्डर्ड करेंगे आप, ऑर्डर कर देंगे या कमांडेड कर देंगे, ठीक है। सलाह को आप एडवाइज करेंगे, एडवाइज या रिक्वेस्टेड में बदल दिया जाता है। और देखो क्या करना है आपको, कनेक्टिव वर्ड टू लगाया जाता है। ध्यान दे बच्चों, अब आपको कनेक्टिव वर्ड टू लगाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता दूं कि इंपेरेटिव सेंटेंस किसको कहते हैं? आज्ञार्थक वाक्य। ऐसे इंपेरेटिव सेंटेंस अब आपको रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में देखो प्रोनाउन और टेंस संबंधी परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपने पैसिव वॉइस के पोर्शन में आपने पढ़ा था इंपेरेटिव सेंटेंस में कभी भी सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं होता। और तो ऐसे वाक्य में क्या करना है? देखो ऐसे वाक्य जिसमें आदेश का भाव ऑर्डर है, एडवाइस सलाह है या निवेदन रिक्वेस्ट का भाव होता है ऐसे वाक्य में, तो आप क्या करेंगे? जिसमें सेड या सेड टू को आप क्या करेंगे? आदेश आ जाए तब ऑर्डर कर दो या कमांडेड कर दो, कमांडेड कर देंगे, या सलाह आए एडवाइज कर दो, रिक्वेस्ट आए तब रिक्वेस्टेड कर देंगे। आप आगे समझ में? अब कनेक्टिव वर्ड टू लगेगा बच्चों। पिछले वाले में आपने देखा होगा इफ या वेदर का यूज कर रहे थे, सिंपल वाले में आपने दैट का यूज किया था। तो अब रिपोर्टेड स्पीच के टेंस के अनुसार आपको कनेक्टिव वर्ड का यूज करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ये आप लिखते जाएं अपने रजिस्टर में, मेंटेन करते जाएं। ये समझ में आ गया होगा आपको। देखिए आप तो बड़े ध्यान से आप हर सेंटेंस को, हर रूल, हर टॉपिक के अलग अलग प्रकार के सेंटेंस बनेंगे
और हमें रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को समझना होगा बच्चों। तो मैं बात करूं, जैसे जैसे मैं ये कहूं कि टाइप्स ऑफ सेंटेंस, मैंने ये कह दिया कि इस सेंटेंस में कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के वाक्य बनेंगे बच्चों। जैसे आपने पीसीओएस में पढ़ा उस पोर्शन में वैसे ही वाक्य इसमें है, उसमें भी इंपेरेटिव टॉपिक था। तो पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे अपन वो पढ़ेंगे स्टार्ट फ्रॉम वर्ब, वर्ब फर्स्ट, आप लिखेंगे वर्ब फर्स्ट फॉर्म। एक वाक्य वो पढ़ेंगे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होंगे, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिख लो। पहला सेंटेंस अपन वो पढ़ेंगे। नंबर 2 हम डोंट से स्टार्ट होने वाले वाक्य पढ़ेंगे, ठीक है। 3 नंबर अपन पढ़ेंगे प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले वाक्य पढ़ेंगे, आगे समझ में। 4 नंबर में वो वाक्य पढ़ेंगे जो लेट और लेट्स से स्टार्ट होंगे, वो वाक्य पढ़ेंगे। बच्चों आपने पैसिव में पढ़ा था, केवल पैसिव में लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य पढ़े थे, इनमें लेट से स्टार्ट होने वाले वाक्य और आएंगे, ठीक है। तो ध्यान देना आप, इसमें लेट्स, इसका अपन लेट्स बोलते हैं, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये लेट्स भी लिखा जाता है और लेटस भी लिखा जाता है, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। तो देखो आज हम पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपना, आप हेडिंग डाल लो स्टार्ट फ्रॉम, कोई भी वाक्य वर्ब फर्स्ट फॉर्म से कैसे स्टार्ट होंगे, ठीक है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म। तो देखिए आप फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य कैसे बनेंगे, ये टॉपिक, ये 4 प्रकार के सेंटेंस पढ़ेंगे हम इंपेरेटिव सेंटेंस में, ठीक है। यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य पढ़ेंगे, डॉट से स्टार्ट होने वाले, प्लीज या काइंडली से, लेट या लेट्स, यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य इनसे शुरू होंगे। तो आपको वाक्य आरएस का वाक्य देखते ही पता चल जाएगा कि इंपेरेटिव सेंटेंस है या किस टाइप का वाक्य है, समझ गए। तो देखिए हम बात करेंगे, एक वाक्य देखो आप, सेंटेंस देखिए आप, रवि सेड टू मी, रवि ने मेरे से कहा, क्या कहा देखो, क्लीन द फ्लोर, फर्श को साफ करें। रवि ने मेरे से कहा कि क्लीन द फ्लोर, फर्श को साफ करो। तो बच्चों ये क्या है, ये आदेश का काम कर रहा है। और एक बात और बता दूं मैं कि यदि आपको आदेश सलाह है, ऑर्डर आ गया तो ऑर्डर कर दो, एडवाइस आ गया तो सलाह आ गई तो एडवाइस कर दो। यदि आपको सेंस समझ में नहीं आ रहा है तो आप आस्कंड भी कर सकते हो, आस्कंड से भी काम चला सकते हो। तो यहाँ क्या करेंगे आप, रवि, क्लीन द फ्लोर वाले सेंटेंस में आदेश का भाव है, तो आप यहाँ क्या करेंगे, सेड टू को क्या करेंगे, ऑर्डर्ड कर दिया। ऑर्डर्ड टू मत कर देना, नहीं तो गलत हो जाएगा ये। ऑर्डर्ड में अब कनेक्टिव वर्ड टू लगा दो, टू क्लीन द फ्लोर हो गया। आगे समझ में, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अब आपको ऐसे वाक्यों में प्रोनाउन चेंज नहीं करना है। दूसरी बात, आपको टेंस परिवर्तन नहीं करना है, सीधे सीधे आप कनेक्टिव वर्ड टू लगाओ और आगे वाला वाक्य ऐड कर दो। लेकिन ये कंडीशन ये रहेगी बच्चों, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी जरूरी है, ये जरूर ध्यान रखना। टू जब आप कनेक्टिव वर्ड लगाओगे तो फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए आगे, ठीक है। इस टाइप का दूसरा सेंटेंस लेते हैं, जैसे माय टीचर सेड, मेरे अध्यापक ने कहा, रीड आउट, पढ़ो। कि मेरे अध्यापक ने मेरे से कहा कि रीड आउट पढ़ो। टीचर होता है, डॉक्टर होता है, ये हमेशा एडवाइस करते हैं, ऑर्डर नहीं करते, सलाह देते हैं। तो यहां आप लिखेंगे माय टीचर एडवाइड, एडवाइस लिख दिया। अब आपने लिखा टू रीड आउट, छोटा है, शॉर्ट में लिखो इसको, टू रीड आउट, मेरे अध्यापक ने मुझे पढ़ने की सलाह दी। आगे समझे। तो पहला सेंटेंस फर्स्ट टाइप का आपको समझ में आ गया होगा
कि आप देखिए रिपोर्टेड स्पीच है वो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है ना, तो फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रही है, आप सेंस के अनुसार आदेश दिया गया तो ऑर्डर्ड कर दो, सलाह दी गई तो एडवाइज कर दो। यदि आपको मैं कह रहा हूं कि सेंस समझ में नहीं आ रहा है बच्चों, तो यहाँ आस्क्ड भी कर सकते हो, आप यहाँ इनकी जगह आस्क्ड से भी काम चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया? तो पहला टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। मेरे साथ आप साथ साथ इनको उतारते हुए चलें, अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलें। लिख लिया होगा आपने। अब अगला जो सेंटेंस है, नेक्स्ट सेंटेंस बनेगा, वो बनेगा डोंट से स्टार्ट। इसका सेकेंड टॉपिक है डोंट से स्टार्ट। अब देखो यदि वाक्य डोंट से स्टार्ट हो रहा है तो बच्चों इसके रूल्स को आपको फॉलो करना है, रूल्स को ध्यान रखिएगा आप। इसमें क्या रूल्स रहेंगे देखो, यदि कोई सेंटेंस डोंट से शुरू होता है, रिपोर्टेड स्पीच का यदि वाक्य डोंट से शुरू होता है तो इसको चेंज करने के दो तरीके होते हैं। आपको बोर्ड के एग्जाम में एक ही तरीका काम में लेना है। कैसे? पहला रूल, जैसे अपने रूल की बात करें, मैं ये कहूं नंबर 1 है कि आरवी के सेड या सेड टू को, आरवी की सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड, एडवाइड या आस्क्ड में बदलकर, आस्क्ड में बदलकर नोट के बाद टू लगाकर, नोट के बाद टू लगाकर शेष वाक्य जोड़ दिया जाता है। देखो बच्चे एक तरीका तो यह है, अगर आप डोंट से, पहला तरीका मैं आपको समझा देता हूं। जैसे ये कहा कि माई अंकल सेड टू मी, मेरे चाचा ने मेरे से कहा कि डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ। कि मेरे चाचा ने मेरे से कहा कि आप बाहर मत जाओ, ये कहा। समझ में आ गया? तो मेरे चाचा ने मुझे सलाह दी डोंट गो आउट, बाहर मत जाओ, इसका मतलब उन्होंने मुझे सलाह दी है। तो आप किससे चेंज करेंगे? आप इस वाक्य को चेंज करो, माई अंकल एडवाइड कर दो, एडवाइड मी, एडवाइड टू मी मत कर देना। अब इसमें क्या करना, देखो इसमें डू हटेगा बच्चों, और क्या कह रहा है, नोट के बाद टू लगाकर शेष वाक्य जोड़ दिया जाता है, तथा यहां ऐड कर लेना, तथा डू को हटा दिया जाता है। ऐसे भी लिख लेना, तथा डू को हटा दिया जाता है। ध्यान दे, तो क्या करेंगे, देखो डू हट जाए, यहां टू लगाओगे तो ध्यान में डू हट जाएगा, टू लगाओगे तो नोट सामने आ रहा है, इसलिए नोट के बाद टू लगाना पड़ेगा। नोट टू, क्योंकि वर्ब गो है, इससे पहले टू लगेगा। मैंने आपको कहा था कि टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। यदि आप डू हटाओगे यहां से तो टू के बाद नोट आ रहा है, नोट एक वर्ब नहीं है, इसलिए नोट के बाद टू लगा दो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये पहला सेंटेंस है। अगर दूसरा है ही सेड, उसने कहा कि डोंट ओपन द गेट, उसने कहा कि दरवाजा मत खोलो। तो एक सलाह दी, चलो हमें सेंस समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, सेड को आस्क्ड में चेंज कर दो ना, क्या दिक्कत आ रही है। डू हटाओ यहां से और नोट टू कर दो, ही आस्क्ड नोट टू ओपन द गेट। आगे समझ में कहां दिक्कत आ रही है? मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये एक तरीका है। देखो मैंने कहा था कि डोंट से शुरू होने वाले वाक्य को दो तरीके से बदल सकते हैं, जिसका पहला तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब अपन इसका दूसरा तरीका समझेंगे, आपको जो अच्छा लगे वो कर लेना, ठीक है। ये आप रजिस्टर में उतार रहे होंगे, आपने साथ साथ अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चलें, तो आपको रिवाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी बच्चों। तो देखो इसका दूसरा रूल क्या बढ़ता है,
देखिए सेकंड रूल, दूसरा रूल पड़ेगा इसका कि आरवी के सेड या सेड टू को, आरवी के सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलकर डोंट को हटाकर टू लगा दिया जाता है। डोंट को हटाकर टू लगा दिया जाता है तथा शेष वाक्य जोड़ दिया जाता है। आगे समझ में, ये आपका दूसरा रूल हो गया। ओके बच्चों, तो देखो इसको मिटा रहा हूं मैं। अब की बार क्या करना है, आरवी के सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदल दो और डोंट हटेगा, अब टू लगेगा। जैसे पहला सेंटेंस है, माई पेरेंट्स सेड टू मी, मेरे माता पिता ने मेरे से कहा कि डोंट बीट योर यंगर ब्रदर। ये लो कि मेरे माता पिता ने मेरे से कहा कि आप अपने छोटे भाई को मत पीटो। तो ये देखो कैसे बनेगा, तो आप इसको ऐसे बनाएंगे, माई पेरेंट्स, ठीक है, सेड टू किस में बदल गया, फॉरवर्ड में बदल गया, फॉरवर्ड टू में मत कर देना। अब डोंट पूरा हटेगा बच्चों, ध्यान रखना, टू बीट योर किस में चेंज हो गया, माई में, टू बीट माई यंगर ब्रदर। ये लो, समझ में आ गया? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है, फॉरवर्ड मना करना, फॉरवर्ड का मतलब मना कर दिया, तो आप क्या करेंगे, सेड या सेड टू को डोंट बीट योर यंगर ब्रदर, ऐसे वाक्यों में मना किया जाता है, तो आप सेंस फॉरवर्ड में ले लो और डोंट हटाओ, टू लगाकर शेष वाक्य ऐड कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस, जैसे सेकंड सेंटेंस की बात करें, अगर कमल सेड, कमल ने कहा कि डोंट किल, ये कह दिया डोंट किल ए बर्ड, कि कमल ने किसी व्यक्ति से कहा कि डोंट किल ए बर्ड, पक्षी को मत मारो। तो इसमें क्या हुआ, देखो इसमें सलाह दी गई है, एडवाइस समझ में नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, आप इसको आस्क्ड में चेंज कर सकते हो, दिक्कत कहाँ आ रही है, तो आप ऐसे लिखोगे, आप कमल सेड को फॉरवर्ड में चेंज कर दो, ये लो कमल फॉरवर्ड, ठीक है, अब डोंट पूरा हटा दो, टू किल ए बर्ड। आगे समझ में? अब देखो बच्चों, आपको दोनों तरीके समझ में आ गए होंगे, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं। आज अपन दो ही टॉपिक पढ़ेंगे, अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले वाक्य पढ़ लिए हैं, डॉट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस हो गए। अब आपके कौन से सेंटेंस बच गए, प्लीज या काइंडली से स्टार्ट होने वाले और लेट या लेट से स्टार्ट होने वाले, ये दो सेंटेंस है कि टाइप, इसके क्या रूल्स फॉलो करेंगे, हमें करना पड़ेगा, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये समझ में आ गया होगा, आप साथ साथ इनको याद करते हुए चले तो आपको रिवाइज में कोई दिक्कत नहीं होगी और अपने रजिस्टर में मेंटेन करते हुए चले। थैंक्स बच्चों, कल अपन नेक्स्ट वीडियो में वापस मिलेंगे।